रहा था कि नाम के आगे टाइगर लगाता है जानवर है। ठीक है, उनको टाइगर वो खुद नहीं लगाते हैं, उनको पूरे झारखंड के लोग मुझे बताएं ये सीआर का बयान कितना हद तक सही है। क्या इसको किसी भी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में ऐसा टिप्पणी करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो आप सब मुझे कमेंट करके बताएं, और नहीं करना चाहिए तो आप जितना रेल सकते हैं कमेंट के माध्यम से इसको रेलिए। धन्यवाद, जोहार। आज फिर एक वीडियो में आप सबके बीच, और आज कुछ आप लोग को बड़ा ही दिलचस्प है। एक आदमी है जो आदत से लाचार है, सुधरेगा नहीं, उसका लक्षण जो है वो सुधरेगा नहीं। बिना मतलब का कोई भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करना वो अपना सौभाग्य समझ लिया है। मैं बात कर रहा हूँ जिसको लोग सन ऑफ सीआर करते हैं, और जो अभिशाप है झारखंड के लिए भी और बिहार के लिए भी। मैं बात उसी का करने जा रहा हूँ जो झारखंड के लिए भी अभिशाप है और बिहार के लिए भी अभिशाप है। आप सब समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बोलने जा रहा हूँ। जी हाँ, कल एक वो नाइट में लाइव आके बोलता है कि झारखंड में 10% आबादी घट गई आदिवासियों की। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार झारखंड सरकार है, और इसका जिम्मेवार कौन है वो उसको पता भी नहीं है कि कौन है इसका जिम्मेवार। पहले ये मैं एक रिपोर्ट लगा रहा हूं, उसको पहले आप लोग देखें। ये रिपोर्ट ये बताता है कि आदिवासियों की सरकार कोई सडनली 2019 से 24 के बीच में नहीं घटी है। आदिवासियों की आबादी जब झारखंड बना है उसके पश्चात ही दिन पर दिन घट के आज 10% तक घट गई। इसका जिम्मेवार कौन है? झारखंड में 24 सालों में 17 साल से 19 साल के बीच में बीजेपी का शासन है, तो सबसे बड़ा जिम्मेवार तो आदिवासियों की संख्या घटाने में बीजेपी खुद है। और ई जो है, जो सीआर है, जो सन ऑफ सीआर कहता है अपने आप को, इसको ये भी नहीं पता है कि किसको बोला जाता है, कब बोला जाता है। कोई तथ्य रख लेना चाहिए, तब किसी के बारे में जाके बोलना चाहिए। ये हमारे टाइगर के बारे में बोल रहा था कि नाम के आगे टाइगर लगाता है जानवर है। ठीक है, उनको टाइगर वो खुद नहीं लगाते हैं, उनको पूरे झारखंड के लोग टाइगर लगा दिए हैं, इसलिए वो अपने आप को टाइगर कहते हैं। तुमरा नाम के आगे सन ऑफ बिहार कौन लगा दिया था? तुम्हारे नाम के आगे सन ऑफ बिहार कौन लगा दिया था? तुम अपने लगाया है। और सन ऑफ बिहार का जरा डिटेल तुम लोगों को बताओ कि सन ऑफ बिहार किसको कहते हैं। सन ऑफ बिहार किसको कहते हैं? सन ऑफ बिहार का मतलब हो गया बिहार का बेटा। तो मैं अगर विशेष इस पे घुस जाऊंगा, इस टॉपिक पे, तो तुम्हारा अस्तित्व पे आंच आ जाएगा। फिर तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे प्रश्न उठ जाएंगे कि तुमको भी समझ में नहीं आएगा। तो तुम जो नाम के आगे लगा रहे हो सन ऑफ बिहार, ये जरा तुम खुद बता दो कि तुम सन ऑफ बिहार काहे लगाते हो। तुम्हारा बिहार में, तुम बिहार के अपने आप को बेटा कहते हो, तो बिहार में तुम्हारा, फिर मैं बोल दूंगा तो आप सब समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लेकिन अभद्रता का परिचय मैं उतना स्तर गिरा के नहीं दे सकता, इसलिए आप लोग समझदार हैं, समझ जाए मैं क्या बोलना चाहता हूं। जैसे मेरा मेरा नाम जो भी है, हम अपने नाम के आगे लिखते हैं सन ऑफ फलना सिंह, आप लिखते हैं सन ऑफ फलना सिंह, सन ऑफ फलना राम, फलना ई, लेकिन ये लिखता है सन ऑफ बिहार। समझ सकते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हैं ना? तो अपना पहले तुम टाइटल ठीक से देख लो कि तुम का लगा के रखा है, बाद में किसी को बोलना कि जानवर है और फलना है और ढकना है। ठीक है, सुधर जाओ, अन्यथा अब तुम्हारा जो ये बोलने का जो बदतमीजी है ना, वो हद पार कर रहा है। इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं कि संभल जाओ और सुधर जाओ। रहा बात तुम्हारी बातों का, मैं कुछ प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। तुमने कहा कि आदिवासियों की संख्या झारखंड में घटी, इसका जिम्मेवार सबसे बड़ा बीजेपी गवर्नमेंट है। काहे कि 24 सालों में सबसे ज्यादा शासन झारखंड में बीजेपी सरकार ने किया, उसके बाद जेएमएम और गठबंधन सरकार है। तो तुम ही लोग दोनों का तो सरकार रहा है पूरे झारखंड में, तो जिम्मेवारी तो तुमको लेना चाहिए सबसे पहले आके कि मैं जिम्मेवार हूं एज ए बीजेपी नेता, बीजेपी कार्यकर्ता, मेरे कारण, मेरे पार्टी के कारण झारखंड में आदिवासियों की संख्या घटी। लेकिन तुम तो कभी ऐसा बात आके नहीं बोला। दूसरा तुम्हारा प्रश्न था कि झारखंड से ज्यादा विकास मध्य प्रदेश में आदिवासियों की हुई है, 5% वृद्धि हुई है। तो मैं तुमको बताना चाहता हूं कि झारखंड में अगर विकास आदिवासियों का नहीं हुआ और मध्य प्रदेश में हुआ है, तो तुम्हारा सरकार छत्तीसगढ़ में, तुम्हारा सरकार उड़ीसा में, और छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा आदिवासी बहुल राज्य है। वहां तुम्हारा विकास काहे नहीं गया? तुम वहां का नाम काहे नहीं लिया? मध्य प्रदेश में तो आदिवासियों की संख्या कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। कहाँ तुम इनमें सुतल है? तुमको नहीं नजर आता है कि छत्तीसगढ़ में भी तुम्हारा सरकार है? तुमको नहीं समझ में आता है? ये सब चीज नहीं दिखता है, खाली झारखंड दिख रहा है। उसके बाद तुमने कहा कि चाइनीज फंडिंग रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण देता है हमारा जो संगठन है वो।
पैसा लेके उसको 5,000 में वोटर आईडी, आधार कार्ड और 25,000 में ये बना दे रहा है, क्या बोलते हैं उसको, झुग्गी। अरे खराब मुंह से निकलने जा रहा था, फिर भी मैं संयम रखता हूं। अरे सियार, तुमको समझ में नहीं आता है कि तुम्हारा 9 गो सांसद है झारखंड में, तुम कहाँ सुतल है, तुम्हारा केंद्र में सरकार है, तुम इस पे आवाज उठा के उसको काहे नहीं कंट्रोल कर रहा है। तुम्हारा 9 गो सांसद है झारखंड में, कहाँ तुम नींद में सुतल है, तुमको नहीं समझ में आता है कि किसका सरकार है। हमारे पास तो कुछ है ये नहीं है, जिस दिन हम लोग पावर में आ जाएंगे उस दिन तुमको बता देंगे कि हम लोग क्या करेंगे तुम लोग जैसे आदमियों को। तो तुम जो कह रहा है कि रोहिंग्यों को और बांग्लादेशियों को संरक्षण दे रहा है, तो तुम दे रहा है संरक्षण, तुम्हारा पार्टी दे रहा है संरक्षण, इसलिए कि तुम्हारा 9 सांसद है झारखंड में, तुम्हारा केंद्र में सरकार है, काहे नहीं कठोर डिसीजन लेता है इस पे। नहीं लेगा ना, फटता है तुम लोग को। उसके बाद तुमने कहा कि झारखंड में, पुनः वही बात को तुमने दोहराया कि टाइगर, आदमी के आगे टाइगर लगा लिया है, टाइगर नहीं हो जाता है, और तुम कहता है कि जानवर के जैसा नेचर हो गया है। बच के रहना, किसी दिन झोंक में पड़ गया ना, तू टाइगर है, नोचने में परहेज नहीं करेगा, इसलिए बच के रहना तुम, ठीक है। जो फालतू बकवास तुम करता है ना के, उस पर थोड़ा सा परहेज करो, नहीं तो किसी दिन नोच दिया ना टाइगर तो उसका मारा हुआ पानी भी नहीं मांगता है, इसलिए ख्याल रखना किसी भी भाषा का प्रयोग करते हुए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक और बेहुदा प्रश्न था जो सुन के भी आदमी को आश्चर्य लगता है। तुम कहता है कि हम आदिवासियों की हितैषी सरकार है, बीजेपी आदिवासियों की भलाई के लिए बीजेपी काम करती है। अरे तुमको फिर बोलने जा रहे थे हम, तुम समझ जाओ हम क्या बोलना चाहते हैं। रामगढ़ में हमारे कल 2 आदिवासियों, परसों दिन का घटना है, 2 आदिवासियों भाइयों की मौत हो जाती है, और उसी मौत के मुआवजा दिलाने के लिए हमारे संतोष दत्त जाते हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन उन पे लाठी चार्ज करती है। अरे सियार, तुमको जाके रामगढ़ में उन आदिवासी भाइयों के बारे में आवाज उठाना चाहिए था ना। तुम्हारा रांची लोकसभा, रामगढ़ जो लोकसभा में पड़ता है, हजारीबाग, उसके सांसद भी तुम्हारे हैं, तुमको जाकर आवाज उठाना चाहिए था ना कि आदिवासी भाइयों के ऊपर गाड़ी कौन चढ़ा दिया। बीजेपी अगर सरकार में, बीजेपी अगर आदिवासियों का हितैषी है तो जाके वहां बताना चाहिए था ना कि हम आपके साथ हैं। और अभी कहाँ गए तुम्हारे सांसद? अभी जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि कौन पुलिस प्रशासन था जो ऐसा नीचता का परिचय दिया है कि उन पे लाठीचार्ज किया, उनके 2 जो आदिवासी भाई थे उनके ऊपर चढ़ा दिया गाड़ी। तुम आदिवासियों का हितैषी अगर है तो कहाँ गया? सबसे ज्यादा अगर कोई आदिवासियों के लिए खराब सोचता है ना तो तुम है, और तुम्हारा सरकार में जो आदमी लोग हैं वो लोग हैं। आज 2014 से लेकर 19 तक बीजेपी का शासन रहा, उस समय की स्थिति देखिए, जाके आदिवासियों को पूछो, जाके तुम ग्राउंड रिपोर्टिंग करो, समझ में आएगा तुमको। पत्रकार, यूट्यूबर कहते हो ना अपने आप को, जाके पता करो, ठीक है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि बेहुदा वाला भाषा का प्रयोग और बेहुदा का परिचय झारखंड में मत दो झारखंडियों के सामने, ये गलत है। मैं बार बार तुमको चेतावनी दे रहा हूं, ये गलत है, इसको तुम संभलो। और किसी भी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर अगर तुम इस तरह का बेहुदा टिप्पणी करेगा तो तुम्हारा पैंट खुल जाएगा, याद रखना तुम, ठीक है। झारखंड में चलने लायक नहीं रहोगे, ये झारखंडियों का झारखंड है, तुम्हारा दादा परदादा ही यहाँ झारखंड ला के नहीं बसा दिए थे, इसलिए ख्याल रखना इस बात का, ठीक है। तुम जो बेहुदा वाला भाषा का प्रयोग किया है ना, इसको तो तुमको बताना होगा। और तुमको और बीजेपी के जो नेता हैं, अगर ऐसे बेहुदा लोग झारखंड में आके रहेंगे बीजेपी के प्रचार में तो बीजेपी का भी बेड़ा गर्क है। उसके बाद ये कहता है कि बीजेपी हितैषी है और सभी महिलाओं को 21,2100 रुपया का योजना, आप उसको फॉर्म को भरें। आपको मैं बताना चाहता हूं कि गोगो दीदी कोई योजना नहीं है, इसलिए दिग्भ्रमित ना हो। गोगो दीदी कोई योजना नहीं है, ये मैनिफेस्टो है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन सरकार ने यह ऐलान किया था कि हम 1-1 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को देंगे, और उनकी सरकार नहीं बनी तो आपको 1-1 लाख रुपया नहीं मिला, उसी तरह ये आश्वासन है। आपके घर की महिलाओं का डाटा एकत्रित करने के लिए ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। आपके घर की महिलाओं का, आपका डाटा एकत्रित किया जाएगा और उन महिलाओं को फोन करके कंफ्यूज किया जाएगा, और ये कोई 2100 रुपया मिलना नहीं। अभी तो केंद्र सरकार इनका है, अगर इनको कोई गोगो दीदी योजना लागू करना था तो इनका तो केंद्र में सरकार बैठा है, तुरंत ऑनलाइन करते हैं, तुरंत केंद्र सरकार से पैसा भेज देते। तो इनका कोई योजना नहीं है। अगर योजना ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले बिहार लागू हो जाता, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये डाटा एकत्रित करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, और मैं तमाम झारखंडियों को एक चेतावनी और एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि आपके गांव में गोगो दीदी का फॉर्म भरने के लिए कौन आता है।
बीजेपी का कार्यकर्ता आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्लॉक से रिलेटेड कोई भी JSLPS की महिला हो, जल सहिया हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, या फिर अन्य कोई भी ब्लॉक से रिलेटेड कोई भी लोग अगर आपके घर इस फॉर्म को लेके आते हैं तो उन पे आप FIR दर्ज कीजिए। उनका कोई राइट नहीं बनता है। ये योजना नहीं है, ये मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो में हम भी आपको आके कह देंगे कि हमारी सरकार बनी तो 5-5 हजार रुपये प्रत्येक महिलाओं को दिया जाएगा, जो कि होना नहीं है। इसलिए ये झांसा में ना पड़े और इस बात का ख्याल रखें। रहा बात कि सन ऑफ सीआर जो अपने आप को बोलता है, सीआरवा को हम एक चीज और बता देना चाहते हैं कि तुम ना हद पार कर रहा है, और तुमको जो संरक्षण दे रहा है ना, वो हमको पता है कि तुमको संरक्षण कौन दे रहा है। जिस दिन ये जो टाइगर है ना, जिस दिन टाइगर के फेर में तुम पड़ा ना, तुम बोलने लायक नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए ख्याल रखो। विशेष तुम्हारे ऊपर टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए तुम ख्याल रखो। और आगे से ध्यान रखना कि किसी भी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के बारे में अगर बदतमीजी शब्द का प्रयोग किया तो तुम्हारा वो हश्र करेंगे ना, जो शायद तुम्हारा बिहार में हश्र नहीं हुआ था। तुम बिहार को बर्बाद करके झारखंड को बर्बाद करने का जिम्मा तुमको मिला है। तुम तो बिहार को चौपट कर दिया। तुम बिहार को इस तरह बदनाम किया कि पूरे भारत में बिहार का स्थिति तुमको देख के बिहार के लोग लज्जा शर्म फील करते हैं अपने आप को, तुमको देख के रे सियार। और तुम झारखंड का हितैषी है, झारखंड के बारे में सोचने आया है, तो तुम ख्याल रखना, अपनी भाषा और मर्यादा का पालन करना। अन्यथा तुम्हारा इस बार तो इस वीडियो में मैं कम बोल रहा हूं, और इस बार मैं वीडियो में नहीं बोलूंगा। इस बार अगला बार तुम अगर ऐसा कुछ करता है तो वीडियो ने मैं तुम्हारा रियलाइज जो वीडियो में कर रहा हूं ना, नहीं करूंगा, तुमको खोज के तुम्हारे सामने करूंगा। इसलिए तुम ख्याल रखना इस बात का, ठीक है। बाकी झारखंडियों को जोहार। और मैं रामगढ़ के टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी मेहनत लगभग दिख रही है कि रंग लाएगी, और उस थाना से जो भी स्टाफ लोग है उसको सस्पेंड किया जाएगा, ऐसा कुछ न्यूज़ मिला है सुनने को। तो उनको एक बार फिर से आभार, धन्यवाद, जिन्होंने इतना परिश्रम किया और संतोष दा को इंसाफ दिलाने में मदद किया। और मैं चाहूँगा झारखंडियों से कि ज़रा मुझे बताएं कि ये सीआर का बयान कितना हद तक सही है। क्या इसको किसी भी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में ऐसा टिप्पणी करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो आप सब मुझे कमेंट करके बताएं, और नहीं करना चाहिए तो आप जितना रेल सकते हैं कमेंट के माध्यम से इसको रेलिए। धन्यवाद, जोहार।